नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बल्लभगढ़, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 26 अक्टूबर 2020 की बात है। शाम के करीब 4 बजने वाले थे। निकिता तोमर अपनी सहेली के साथ परीक्षा देकर बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से बाहर निकल रही थी। उनका पेपर 3:45 बजे खत्म हुआ था। निकिता बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसका पेपर अच्छा हुआ था, फिर भी वो सहेली से 1-2 सवालों के आंसर को लेकर संतुष्ट हो जाना चाहती थी। दोनों सहेलियां पेपर में आए सवालों पर बात करते हुए कॉलेज के बाहर सड़क पर निकल गई। सड़क पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं के अलावा कुछ वाहन आ जा रहे थे। कुछ छात्राओं को उनके घर वाले लेने आए थे, कुछ अपने खुद के वाहन से आई थी तो कुछ ऑटो रिक्शा वगैरह से जा रही थी। निकिता को कॉलेज से लेने के लिए उसका भाई नवीन आने वाला था, इसलिए वो अपनी सहेली के साथ सड़क पर एक तरफ खड़ी होकर भाई का इंतजार करने लगी। उन्हें खड़े हुए 1-2 मिनट ही हुए थे कि वहां एक कार आकर रुकी। कार में 2 युवक थे। एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा उसके पास वाली सीट पर बैठा था। कार से एक युवक तेजी से निकला और निकिता की तरफ आया। निकिता उस युवक को देखकर घबरा गई। वह उसे पहले से जानती थी, लेकिन उससे नफरत करती थी। युवक को अपनी तरफ आता देखकर उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसे पकड़ लिया और खींचकर कार की तरफ ले जाने लगा। युवक की मदद के लिए कार चला रहा उसका साथी भी आ गया था। निकिता भले ही घबराई हुई थी, लेकिन उसने साहस से दोनों युवकों का मुकाबला किया और खुद को उनके चुंगल से छुड़ा लिया। निकिता की सहेली और कुछ दूसरी छात्राओं ने भी निकिता को युवकों से बचाने में मदद की। निकिता के अपहरण में कामयाब नहीं होने पर उस परिचित युवक ने अपनी पैंट की जेब से देसी पिस्तौल निकाली और उसे गोली मार दी। गोली उसके बाएं कंधे से छाती को चीरती हुई बाहर निकल गई। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर खून बहने लगा। निकिता के गिरते ही दोनों युवक उसी कार में बैठकर भाग गए। निकिता को गोली मारने के दौरान कॉलेज से परीक्षा देकर निकल रही छात्राएं डर के मारे इधर उधर छिप गई। ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर की है। शहर में दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर छात्रा को गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गई। निकिता की सहेली की गुहार पर कुछ लोग लहूलुहान हालत में पड़ी निकिता को उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। पता चलने पर निकिता के माता पिता और भाई भी अस्पताल पहुंच गए। उसकी मौत का पता चलने पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे लोगों से पूछते ही रह गए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। निकिता के साथ की छात्राओं ने उन्हें सारी बात बताई तो कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। मामला संगीन था। पुलिस के उच्च अधिकारी भी पहले मौके पर और फिर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निकिता के घर वालों को ढांढस बंधाया, फिर उनसे हत्यारों के बारे में पूछा। अधिकारियों के कहने पर निकिता के भाई ने तौसीफ और एक अन्य युवक के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। निकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए। जिन लोगों ने निकिता की हत्या होते देखी थी उनसे पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में पुलिस को कार का नंबर मिल गया। इसके अलावा निकिता के अपहरण का प्रयास और इसमें नाकाम रहने पर उसे गोली मारने के सारा घटनाक्रम भी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन पुलिस को निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके साथी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला था। इसलिए अधिकारियों ने निकिता के पिता मूलचंद तोमर को विश्वास में लेकर निकिता की हत्या के कारणों के बारे में पूछा। निकिता के घर वालों ने रोते हुए पुलिस को बताया कि सोहना इलाके के रूजका मेव का रहने वाला तौसीफ उसे स्कूल के समय से ही परेशान करता था। तौसीफ ने 2018 में भी उसका अपहरण किया था। उस समय बल्लभगढ़ शहर थाना पुलिस में
तौसीफ के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज कराया गया था। हालांकि निकिता को पुलिस ने 2 घंटे बाद ही बरामद कर लिया था। बाद में बेटी की बदनामी के डर से उन्होंने राजीनामा कर लिया था। इसके बाद भी वो निकिता से दोस्ती के साथ धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। पुलिस को तौसीफ के परिवार के बारे में पता चला कि वह हरियाणा के रसूखदार राजनीतिक परिवार का लड़का है। उसके दादा कबीर अहमद पूर्व विधायक है। चचेरा भाई आफ्ताब आलम इस समय हरियाणा के मेवात जिले की नूह सीट से कांग्रेस विधायक है। तौसीफ के चाचा और आफ्ताब के पिता खुर्शीद अहमद हरियाणा की हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद सोहना विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आरोपी भले ही राजनीतिक रसूख वाला था, लेकिन कानून की नजर में अपराध तो अपराधी होता है। फिर उसने तो जघन्य अपराध किया था, वो भी दिन दहाड़े खुलेआम। इसी चुनौती के बीच पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर आरोपियों की तलाश में 10 टीमें जुट गई। तौसीफ के मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया गया। उसने मोबाइल बंद नहीं किया था, वो लगातार अपने आकाओं से बात कर रहा था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती रही। पुलिस ने वल्लभगढ़ से लेकर फरीदाबाद और पलवल से लेकर नूह तक भागदौड़ करके तौसीफ को रात को ही नूह से गिरफ्तार कर लिया। जाकिर का बेटा तौसीफ आजकल गुड़गांव जिले के सोहना कस्बे के कबीर नगर में रहता था। तौसीफ से पूछताछ में पता चला कि वारदात में उसके साथ नूह के रेवासन गांव का रहने वाला रेहान भी था। पुलिस ने रेहान को भी रात को ही धर दबोचा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले मूलचंद तोमर कोई 25 साल पहले बल्लभगढ़ शहर आकर बस गए थे। अब वे सेक्टर 23 के पास एक सोसाइटी में परिवार के साथ रह रहे थे। परिवार में पत्नी विजय देवी, बड़ा बेटा नवीन और छोटी बेटी निकिता थी। मूलचंद बल्लभगढ़ में ही एक कंपनी में नौकरी करते हैं। घर में सुख सुविधाओं के साथ हर तरह की मौज थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। बेटा नवीन बीटेक की पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। निकिता ने 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बल्लभगढ़ में सोहाना रोड पर स्थित रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से की थी। तौसीफ भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वो यहाँ हॉस्टल में रहता था और निकिता से 1 क्लास सीनियर था। निकिता उसे जानती नहीं थी। एक बार उसने खुद ही अपना परिचय राहुल राजपूत के रूप में दिया था। तब निकिता उसे राहुल के नाम से जानने लगी थी, लेकिन उसकी राहुल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में निकिता को पता चल गया कि राहुल का असली नाम तौसीफ है। इसके बाद वो उससे खफा हो गई। सन 2017 में निकिता ने 12वीं की परीक्षा 95% अंकों से पास की। इसके बाद उसने बीकॉम करने के लिए शहर के अग्रवाल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। तब तक निकिता की उम्र 17-18 साल हो गई थी। तौसीफ उससे 1-2 साल बड़ा था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फिजियोथेरेपी का कोर्स करने लगा था। अब वो अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। तौसीफ के मन में स्कूल के समय से ही निकिता के प्रति आकर्षण था। वो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन निकिता उसके पहले बोले गए झूठ से खफा थी। वैसे भी निकिता इस तरह की लड़की नहीं थी। दोस्ती व प्यार के चक्करों से वो कोसों दूर थी और पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी। सन 2018 में निकिता कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। उस साल 3 अगस्त को तौसीफ निकिता की 3-4 सहेलियों को कार में बैठाकर बल्लभगढ़ छोड़ने जा रहा था। उसने निकिता से भी कार में साथ चलने को कहा, लेकिन निकिता ने साफ मना कर दिया, तो उसने उसे जबरन कार में बैठा लिया। निकिता ने इसलिए ज्यादा विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी सहेलियां भी साथ थी। कुछ दूर आगे जाकर तौसीफ ने बहाना बनाकर सहेलियों को कार से उतार दिया और निकिता को कार में अगवा करके ले गया। निकिता के घर वालों को पता चला तो उन्होंने बल्लभगढ़ सिटी थाने में तौसीफ के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उस समय पुलिस ने भागदौड़ करके 2 घंटे में ही निकिता को बरामद कर लिया था। उस समय अपहरण के आरोपी तौसीफ के घर वालों ने तोमर परिवार पर दबाव बनाया और वादा किया कि भविष्य में वो निकिता को कभी परेशान नहीं करेगा। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोपी के घर वालों के दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से उनसे समझौता कर लिया था। बाद में पुलिस ने निकिता अपहरण केस की फाइल बंद कर दी थी। तौसीफ का कुछ नहीं बिगड़ा तो उसके हौसले बढ़ गए। वो निकिता से दोस्ती करना चाहता था, साथ ही उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी की इच्छा भी रखता था। इसके लिए वो उस पर बराबर दबाव डाल रहा था।
जबकि निकिता उसे पहले ही धुतकार चुकी थी। एक तरफा प्यार में मात खाए तौसीफ ने निकिता के अपहरण की योजना बनाई। इसी योजना के तहत उसने अपने रिश्तेदारों की मार्फत नूह इलाके के रहने वाले अजरुद्दीन नामक युवक से देसी पिस्तौल हासिल की। उसने निकिता के बारे में सारी सूचनाएं जुटाई कि उसकी परीक्षाएं कब कब है, वो कॉलेज कब आती जाती है। उसे पता चला कि 26 अक्टूबर को निकिता की परीक्षा है। वो दोपहर करीब 3:45 बजे परीक्षा देकर कॉलेज से निकलेगी। इसी हिसाब से वो अपने साथी रेहान के साथ कार से तय समय पर अग्रवाल कॉलेज के बाहर पहुंच गया। कार रेहान चला रहा था और तौसीफ उसके पास आगे की सीट पर बैठा था। निकिता पेपर देकर कॉलेज से अपनी सहेली के साथ बाहर निकली। तभी तौसीफ ने कार उसके पास ले जाकर रुकवाई और खुद कार से उतरकर निकिता को कार की तरफ खींचकर अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन निकिता साहस दिखाते हुए उसके चुंगल से निकल गई। इससे तौसीफ बौखला गया। वो हर कीमत पर निकिता को हासिल करना चाहता था। अपने मंसूबों पर पानी फिरता देखकर उसने जेब से देसी पिस्तौल निकाली और निकिता पर फायर कर दिया। गोली उसके बाएं कंधे से छाती को चीरते हुए निकल गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। निकिता की हत्या का पता चलने पर वारदात के दूसरे दिन 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में लोगों में आक्रोश छा गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर निकिता के परिजन के साथ विभिन्न संगठनों के लोगों ने सुबह से शाम तक शहर में कई जगह जाम लगा दिए। सुबह 9 बजे सोहना रोड पर जाम का सिलसिला शुरू हुआ। शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए लोगों ने हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। बाद में लोग सोहना पुल के पास धरना देकर बैठ गए। दूसरी तरफ गुस्साए लोग बीके अस्पताल पहुंच गए। वहां काफी देर तक शव मिलने का इंतजार करते रहे। पोस्टमार्टम के बाद भी जब पुलिस प्रशासन की ओर से निकिता के घर वालों को शव नहीं दिया गया तो लोगों में गुस्सा भड़क गया। बीके अस्पताल चौक पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। गुडियर के पास नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया गया। शहर में जगह जगह जाम लगाकर प्रदर्शन करने का सिलसिला करीब 8 घंटे तक चलता रहा। इसी दौरान पूरे शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस ने निकिता का शव उसके घर वालों को सौंपा। निकिता के पिता ने प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी। इनमें परिवार की सुरक्षा, एसआईटी से जांच और मामले की जल्द सुनवाई इत्यादि शामिल थे। अधिकारियों ने ये मांगे मान ली। इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर जाम लगाने और प्रदर्शन करने का सिलसिला थम गया। बाद में शाम को ही परिजनों ने निकिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले पुलिस ने निकिता की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामला तूल पकड़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने निकिता हत्याकांड की जांच एसआईटी को सौंप दी है। एसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिया। हरियाणा के परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने बीके अस्पताल जाकर निकिता के पिता मूलचंद तोमर से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि हत्या के आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। वारदात के तीसरे दिन 28 अक्टूबर को इस मामले को लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक खूब बवाल मचा। निकिता के पिता मूलचंद तोमर के पैतृक गांव हापुड़ के रघुनाथपुरा में पंचायत हुई। इसमें निकिता के बड़े भाई नवीन ने हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। बाद में पंचायत के लोगों ने एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया। एसआईटी ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। टीम इंचार्ज अनिल कुमार ने अधिकारियों के साथ निकिता के पिता से मिलकर जरूरी जानकारियां जुटाई। अनिल कुमार ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मामले में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हर हाल में परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। हत्या के आरोपी तौसीफ ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि निकिता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो मेरी नहीं हो सकती तो उसे किसी दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। उसने बताया कि 2018 में भी उसने शादी की नीयत से ही निकिता का अपहरण किया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार और देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली थी। इस हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन होता रहा। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ को अजरुद्दीन ने ही देसी पिस्तौल दिलाई थी। इसी पिस्तौल से गोली मारकर निकिता की हत्या की गई थी। कहा जा रहा है कि अजरुद्दीन ने तौसीफ के मामा के कहने पर उसे देसी पिस्तौल मुहैया कराई थी। तौसीफ का मामा इस्लामुद्दीन जून 2016 में गुरुग्राम में एक पुलिस इंस्पेक्टर के अपहरण के मामले में भोंडसी जेल में 10 साल की सजा काट रहा है। इस्लामुद्दीन हरियाणा व दिल्ली का कुख्यात बदमाश है। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। दूसरे सबूत भी एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जो उन्हें सख्त सजा दिलाएंगे। बहरहाल निकिता की हत्या के दोषियों को तो अदालत सजा देगी, लेकिन लव जिहाद और इस तरह महिलाओं की हत्या की घटना कैसे रुकेंगी, इस पर सरकार को सोचना होगा। बल्लभगढ़ मामले में निकिता के घर वाले इसे लव जिहादी बता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अदालत में पहली चार्जशीट पेश कर दी है। वारदात के 11 दिन बाद ही 6 नवंबर को पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने हालांकि लव जिहाद का जिक्र नहीं किया है। इसका कारण रहा कि पुलिस को तब तक निकिता और तौसीफ के मोबाइल की जांच रिपोर्ट नहीं मिली थी। पुलिस ये पता लगा रही है कि तौसीफ ने 2018 के बाद कब कब निकिता को फोन किया और दोनों के बीच कितने कितने समय तक बात हुई। जांच में लव जिहाद की बातें सामने आने पर उसे पूरक चार्जशीट में शामिल कर अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने करीब 700 पेज की चार्जशीट पेश की है। इसमें निकिता की सहेली, घर वालों, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, कॉलेज स्टाफ, चश्मदीद गवाहों के अलावा सीसीटीवी फुटेज सहित कुल 64 लोगों को गवाह बनाया गया है। सबसे अहम गवाह निकिता की सहेली और उसके साथ परीक्षा देने वाले चचेरे भाई को माना जा रहा है। चार्जशीट में कहा गया है कि तौसीफ ने वारदात से 2 दिन पहले कॉलेज के आसपास रेकी की थी। इस दौरान उसने ये पता किया कि निकिता परीक्षा देने कब और किसके साथ आती है, कितने बजे कॉलेज से निकलती है और किसके साथ जाती है। वर्ष 2018 में तौसीफ की ओर से किए गए निकिता के अपहरण का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है। उस मामले की दोबारा नए सिरे से जांच पूरी होने के बाद पूरक चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस ने इस मामले की फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के लिए भी अदालत से अनुरोध किया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।